लेकिन ये मुलाकात बड़ी अहम है और आप दोनों देशों की प्रायोरिटी देखिए। हम कह रहे हैं आपके देश में अल्पसंख्यकों पर, हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, उस पर आप लगाम लगाइए, और वो मांग कर रहे हैं कि शेख हसीना को पहले हमें वापस लौटाइए। आरती जी, देखिए, बहुत सिंपल सी बात है कि लगातार जिस दिन से शेख हसीना हटाई गई वहाँ से, उस दिन से इनफैक्ट आपको, आपके दर्शकों को भी मालूम है कि भारत का रिश्ता जो शेख हसीना के साथ है वो हिस्टोरिकल है। उसमें ये ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप नहीं है। उनको पनाह अगर दी है वो इसलिए नहीं दी है कि कुछ हम बांग्लादेश से निचोड़ना चाहते हैं, वो इसलिए दी है क्योंकि शेख हसीना के साथ एक पुराना रिश्ता है। वो भारत की परंपरा को समझती है, वो बांग्लादेश को बहुत अच्छे से समझती है, और ओवरऑल बांग्लादेश और हिंदुस्तान की रिलेशनशिप जो बहुत स्ट्रांग रही है हिस्टोरिकली 1971 से लेकर अभी तक, वो उसका सबसे बड़ा सिंबल है। तो ये मुझे नहीं लगता है कि इतना आसान होगा कि उन्होंने कह दिया और हमने शेख हसीना को भेज दिया, जब तक ये इंश्योर नहीं होगा कि शेख हसीना की सिक्योरिटी, शेख हसीना के साथ कोई गलत चीज़ ना हो। जिन हालातों में वो निकली है, उनकी जान पे जो खतरा था, अगर वो खतरा अभी भी है, जो कि हमें दिख रहा है कि अल्पसंख्यकों पे जो अटैक्स हुए, और लगातार यही माना गया कि शेख हसीना अल्पसंख्यकों की रिप्रेजेंटेटिव थी, वो उनकी अल्पसंख्यक जो है वो उनकी शरण में थे। और अगर वो खतरा अभी तक नहीं टला है, जो कि हम देख रहे हैं माइनॉरिटीज़ के साथ बहुत अच्छा व्यवहार नहीं है बांग्लादेश में, तब तक मुझे नहीं लगता है कि इंडिया उनको वहाँ भेजेगा। अभी ये मोहम्मद यूनुस का एक बयान और चर्चा में था कि इन्होंने कहा चाइना के हवाले से कि भारत का जो पूरा नॉर्थ ईस्ट है वो लैंडलॉक्ड है, हमारे साथ उसकी सीमा लगती है, चाइना आए यहाँ व्यापार करे, मतलब चाइना अपना दबदबा बढ़ाए, कॉरिडोर बनाए। पाकिस्तान को देखिए, यूनुस को मैंने जब आए थे तो मैंने कहा कि एक उदार चेहरे में छिपे हुए जिहादी हैं ये। अगर ये वहां बनते, पहले से पहचानते थे, बिल्कुल हमारे टेलीविजन पर चला उस कस के, एक छिपा हुआ जिहादी। नहीं पहचानते इसलिए था कि इसने वहां, इनके कृत्य सारे वही निकले, वही थे जो ये लैंड, ये जो फाइनेंस, माइक्रो फाइनेंसिंग कर रहे थे ना, तो गांव के लोगों के यहाँ भाषण में वो इस्लामिक दिया जाता था कि कैसे जमीन तुम्हारा करना है, खुदा ने क्या कहा है, और उसी पर तो रोक लगाई थी। बाद में इस पर केस था जो ये मुकदमा करके भागा था। सिर्फ उतना ही नहीं, यूनिस का तो ये तो अभी बिल्कुल साफ भी हो गया है कि यूएसएआईडी ने जिस तरह से यूनिस को बनाया, जिस तरह से इनको अवार्ड्स दिए गए, जिस तरह से इनको प्रोजेक्ट किया गया माइक्रो फाइनेंसिंग के लिए, यूएसएआईडी ने उसी के प्रोजेक्ट का नतीजा है। और वो यूएसए ट्रंप ने बंद करी, भारत ने बंद करी, और ट्रंप और ने उसके तो बाद कह दिया था अभी जब मोदी जी थे वहां, तो भाई नरेंद्र मोदी देख लेंगे बांग्लादेश को। आपका सवाल था क्या? बिल्कुल मैंने ही जो सवाल किया कि 2020 में और 2020 यूएस में और 2024 इंडिया के इलेक्शंस, इनफैक्ट पहले बात भी हो रही थी कि जो सीटें नीचे घटी बीजेपी की, उसका कारण क्या था। अब तो बहुत साफ है कि यूएसएआईडी का इलेक्शन इंटरफेरेंस रहा इंडिया में। यूएसएआईडी का ही प्रोजेक्ट है यूनुस, और यूएसएआईडी की वजह से ही तख्ता पलट हुआ बांग्लादेश में, इसमें तो कोई दोहराई नहीं है। उन्होंने जो इलेक्शन इंटरफेरेंस ही नहीं, जो रेजिम चेंज का लगातार यूएसएआईडी के प्रोजेक्ट्स रहे हैं पिछले 75 साल तो नहीं, लेकिन लगभग पिछले 40-50 साल में, वो किसी के सामने छुपा नहीं है। वो तो ट्रंप ने भी एक्सेप्ट कर लिया। और जब से यूएसएआईडी पे जो फंडिंग फ्रीज हुई है, अब देखिए यूनुस जाके अब चाइना को बोल रहे, शी जिनपिंग को बोल रहे कि आप इंडिया पे अटैक कीजिए। 3 मीटिंग्स रिक्वेस्ट कर चुके हैं भारत से, बिल्कुल, लेकिन अब यहाँ पर उनकी मुलाकात हुई है। देखिए ऐसा है कि ये बातचीत इतना सामान्य तो नहीं हो सकता है, क्योंकि भारत ने उस विद्रोह के बाद स्पष्ट कर दिया था कि भारत इसको लोकतांत्रिक, नैतिक, संवैधानिक और कानूनी परिवर्तन नहीं मानता है। विदेश मंत्री ने स्पष्ट कहा था कि आरक्षण के बहाने और केवल ये शेख हसीना की सत्ता को उखाड़ के फेंकने के लिए उनके विरुद्ध था। उसके बाद के सारी घटनाक्रम है, तो भारत ने तो इस मामले में स्पष्ट कर दिया था। जिस ढंग से पाकिस्तान की सेना बांग्लादेश की सेना के साथ ट्रेनिंग कर रही है, अभ्यास कर रहा है, वहां से जो बड़े आप बिना वीजा के आके अराइवल वीजा आप बांग्लादेश में ले सकते